जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे जीएम मस्क्यूटो के बारे में, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्क्यूटो के बारे में। देखिए साइंटिस्ट ने जो है वो इसे लैब में जो है वो बनाया है ताकि जो मच्छरों की पॉपुलेशन है उन्हें जो है वो कंट्रोल किया जा सके। हमें पता है हम बहुत सारे रेमेडीज जो है वो यूज करते हैं, कभी किसी का पाला, किसी प्लांट का पाला जला लेते हैं, मच्छर अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती सब कुछ लगा लो, पर मच्छर कहीं नहीं जाते, वो वहां के वहीं होते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये भी एक ढूंढा और एक ऐसा मॉडिफाइड मच्छर तैयार किया और ये कई देशों में जो है वो रिलीज भी किया जाता है ताकि जो वहां की जो मच्छरों की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल की जाए। पर कुछ कुछ देशों में, कुछ कुछ एरियाज में लोगों ने वहां पे वो मच्छर जो है वो रिलीज करने से मना कर दिया। अब उनके भी रीजन जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बात करेंगे गाइस, थोड़ा देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बनाते कैसे हैं और किस तरह जो है वो काम करते हैं। अब देखिए, अब बहुत सारी जो डिफरेंट कंट्रीज है इस मॉस्किटो को जो है वो यूज कर रही है ताकि जो पॉपुलेशन है मॉस्किटोज की वो कंट्रोल में जो है वो की जा सके। अब 90% जो है वो बेनिफिट्स इसके होते हैं, सेफ होता है, इफेक्टिव होता है टू फाइट डिसीज। हमें पता है कि जो एडिस इजिप्ट नाम की जो मच्छरों की एक स्पीसीज है वही सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है और वो डिसीज जो है वो स्प्रेड करती है, जैसे डेंगू है, जिका वायरस है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। तो सबसे ज्यादा ये एडिस इजिप्ट नाम की जो स्पीसीज होती है ये जो है सबसे ज्यादा स्प्रेड करती है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि पूरी दुनिया में एक साल में इन डिसीज से 7 लाख लोगों की जो है वो जान जाती है। इतनी भयानक जो है ये चीज है। अब देखिए बहुत सारे देश है, यूएस है, ब्राजील है, कैरिमोन आइसलैंड है, पनामा है, इंडिया है, बहुत जगह पे जो है ये मच्छर जो है वो रिलीज किए गए हैं। तो यूएस का जो इन्होंने जो स्पीसीज मॉडिफाइड मच्छर की बनाई है उसका नाम है OX5034। ठीक है, अब देखिए ये मच्छर लैब में बनाए कैसे जाते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यानी उनमें जो जीन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, वो कुछ जीन जो है वो रिमूव किए जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, तो उनमें से कुछ जीन रिमूव किए जाते हैं और जो जीन्स हमें फायदेशीर होते हैं वो दूसरे जीन जो है वो उसमें ऐड किए जाते हैं। अब देखिए यहां पे ये लैब में बनाते कैसे, तो जो मेल मस्क्यूटो होता है, मेल मस्क्यूटो, ठीक है, तो उसमें से कुछ जीन जो है वो रिमूव किए जाते हैं और न्यू जीन जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो न्यू जीन जो होते हैं, एक होता है फ्लोरोसेंट मार्कर जीन, ठीक है, फ्लोरोसेंट मार्कर जीन, और दूसरा है सेल्फ लिमिटिंग जीन, यानी इसको टाइम बॉम्ब जीन भी जो है वो कहा जाता है। ये आप याद रख लीजिए, फ्लोरोसेंट मार्कर जीन और सेल्फ लिमिटिंग जीन। अब ये जो फ्लोरोसेंट मार्कर जीन होता है ये देखिए क्या करता है, तो वो जो मॉस्किटो होता है इसमें एक प्रोटीन डेवलप करता है। तो वो प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक रेड कलर में जो है वो ग्लो करता है। अगर वो ग्लो करेगा तो वो मच्छर जो है वो साइंटिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए अगर ये मच्छर कहीं पे रिलीज कर दिए, रिलीज करने के बाद जो है ये हमारे जनरल मच्छरों के साथ जो है मिक्स हो जाएंगे। तो अगर हमें पता लगाना है कि यहां पे जो है जो रिलीज किए गए ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो है वो जो रिलीज किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, एक स्पेसिफिक लाइट में रेड कलर की ये जो इनके अंदर का जो प्रोटीन बनता है ड्यू टू दिस फ्लोरोसेंट मार्कर जीन, तो ये ग्लो करता है। तो हमें समझ में आता है कि यहां पे इतनी पॉपुलेशन जो है वो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो की है। तो ये है इसका रोल। और दूसरा जो जीन डाला जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कंट्रोलिंग के लिए, इसे कहा जाता है सेल्फ लिमिटिंग जीन। इसको कई साइंटिस्ट जो है टाइम बॉम्ब जीन भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब ये जीन क्या करता है, देखिए जब ये तो मेल मच्छर है, ये मेल मच्छर को मॉडिफाइड किया है, ठीक है। अब ये मेल मच्छर जब जनरल फीमेल मच्छर जो है इसके साथ मीटिंग करेगा और उनके जो बच्चे पैदा होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो ये जो है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, यानी अडल्ट बन नहीं पाते, ये जल्दी जो है वो मर जाते हैं। अब ये अगर ऐसा होगा कि ये जो मेल मच्छर है वो फीमेल मच्छर के साथ मीटिंग करेगा और जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो अगर मर जाएंगे तो वहां जो चेन है वो चेन फिर से जो है वो ब्रेक हो जाएगी और इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, जिस जगह पे ये मच्छर जो है वो रिलीज किए गए हैं तो वहां की जो है वो मच्छरों की संख्या जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाती है। पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे सिर्फ हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए अब तक जो है 1 बिलियन मॉस्किटो जो है वो रिलीज कर चुकी है जो देशों में है। तो अब तक 1 बिलियन यानी बहुत बड़ी फिगर होती है, तो 1 बिलियन मॉस्किटो जो है वो यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। अब मैंने कहा कि ये कंट्रोल के लिए यूज क्यों की जाती है। देखिए जब हम ये मॉस्किटो रिलीज करना बंद कर देंगे, जब तक आप इसको जो है वो किसी जगह पे वो मच्छर स्प्रेड होते जाएंगे, तो ये जो मच्छर है ये फीमेल मॉस्किटो के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग हुए वो डाई हो जाएंगे। पर अगर हम ये मच्छर रिलीज करना बंद कर देंगे तो फिर क्या होता है, देखिए व्हेन genetically modified mosquito stop being released into an area, Aedes aegypti mosquito population will slowly return to its normal level। तो फिर क्या हो जाते हैं, ये मच्छर अगर हमने रिलीज करना बंद कर दिया तो जो पुराने वाले मच्छर है ये मच्छर तो धीरे धीरे जो है वो मर जाएंगे। इसके बाद जो इनकी
पुराने वाले जो हमारे मच्छर होते हैं इनकी जो जनसंख्या होती है वो फिर से नॉर्मल लेवल तक जो है वो फिर से आ जाती है। तो जब तक हम इसको रिलीज करेंगे तब तक जो है वहां की पॉपुलेशन मच्छरों की जो है वो कम रहेगी। अब देखिए गाइस, बहुत सारे देशों के बहुत सारे एरियाज में इस मच्छर को लोगों ने जो है वो रिलीज करने नहीं दिया। तो इसके पीछे का रीजन ये उन्होंने बताया, उन लोगों ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि इन मच्छरों की वजह से न्यू पैथोजन जो है वो डेवलप हो सकता है। तो अगर न्यू पैथोजन जो है वो डेवलप हो जाता है इन मच्छरों की वजह से तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने जो है वो वहां पे मच्छर कई जगह पे रिलीज नहीं करने दिए। और उन्होंने कहा कि आपने क्या टेस्टिंग, कितनी टेस्टिंग की है, क्या ऑब्जर्वेशन किया है। और इन्होंने और भी कहा कि अगर ये मॉस्किटो जो है म्यूटेट होता है और स्ट्रॉन्गर मॉस्किटो में अगर तब्दील हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो आ सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना था। पर जिस कंपनी ने ये मच्छर जो है वो बनाए थे, रिलीज किए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सेफ है, पर लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब इसमें बहुत ज्यादा और जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वो लाएंगे कि और इस पे जो है वो रिसर्च की जाएगी और कुछ ऐसे मच्छर बनाए जाएंगे कि वो कंट्रोल ही नहीं, पूरा जो है वो मच्छरों का उस एरिया के सफाया कर देंगे। तो बहुत सारी रिसर्च इसमें भी चल रही है। तो छोटा सा टॉपिक बताने की कोशिश की ताकि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो क्या होते हैं इनके बारे में पता चले। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।